मद्भावम। गीता प्रेस गोरखपुर कहती है मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मैं इस पर और विवेचना करता हूं तो मद्भावम, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान भावना है, भगवान संवेदना है, भगवान सेवा है। जो व्यक्ति सद ज्ञान को जीवन का आचरण बना ले, तप बना ले, वो पवित्र होकर के स्वतः ही ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक कहता है ईश्वरीय भाव अर्थात उसे वो सब अनुभूत होने लगता है जो इस ब्रह्मांडों में कहीं भी संव्याप्त है, किसी भी प्रकार का रहस्य है, वो उसे ज्ञात होना शुरू हो जाता है। वो ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाता है, अवधूत हो जाता है। यह अवस्था इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। इसीलिए संयोग देखिए ईश्वर का कि आज श्लोक पढ़ाना है और अगले रविवार सुबह 9 बजे हम उन दिगंबर संत के दर्शन करने गन्नौर जा रहे हैं, जिनका नाम है महाराज श्री सौरभ सागर जी महाराज। व्यवस्थाओं की दृष्टि से बाद में अनाउंसमेंट आपस में बात करके कर दी जाएगी, कहाँ से हम चलेंगे इत्यादि इत्यादि। 9 से 11 के बीच का उन्होंने समय दिया है, अगले रविवार 3 तारीख को। पर सबसे बड़ा सौंदर्य यह कि ये श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं, अगले सप्ताह मॉडल देखना है। और सहानुभूति की दृष्टि से नहीं कि हाय कितनी ठंड है, इन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ, बल्कि इस दृष्टि से कि जब मनुष्य ज्ञान को तप रूप में जीना शुरू करता है तो प्रकृति भी उसको पूरी अनुमति दे देती है। उसको प्रकृति में व्याप्ति नहीं है। और प्रकृति कौन सी? प्रकृति केवल वो नहीं जो सर्दी, गर्मी या वर्षा के रूप में जानी जाती है। प्रकृति वो भी जिसे श्लोक के पहले वाक्य में कहा है, वीत राग भय क्रोध। वीत अर्थात मना करने को, नकारात्मकता के लिए वीत शब्द आता है। विदाउट जिसे कहते हैं, विदाउट, एक ही शब्द में उन्होंने सब समझो दिया। वीत राग, विदाउट राग भय क्रोध, जिसे राग भय और क्रोध नहीं है। मनुष्य जब ज्ञान रूपी तप को जीना शुरू करता है, ज्ञान को तप बना लेता है, तो ना तो बाहर की प्रकृति प्रभावित करती है उस रूप में, और ना ही भीतर की प्रकृति प्रभावित करती है। ना सर्दी का कोई भय रह गया, न भोजन का कोई भय रह गया कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिगंबर कई बार कई के दिन भूखे भी रह जाते हैं। मैं उस लंबी बात में नहीं जाऊंगा कि कई बार वो सोच के चलते हैं कि जहां ऐसा द्वार मिलेगा वहीं खाएंगे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो भय समाप्त हो जाता है। मनुष्य जब तप करना शुरू करता है तो फिर धीरे धीरे ऐसी पवित्रता आती है कि बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति दोनों रास्ता दे देती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह तुम्हारी सास कितनी भी कठोर क्यों ना हो, जब बहू गर्भवती होती है तो सास उसके हिस्से के काम लेना शुरू कर देती है। तो तू आराम कर, मैं देख लूंगी। तो रामकृष्ण कहते थे तुम गर्भ तो धारण करो, सास के खिलाफ बड़ी कंप्लेंट करते हो हर घड़ी, गर्भ धारण नहीं करते, अर्थात आध्यात्मिकता को तो धारण नहीं करते हो, इफ्स एंड बट्स बहुत करते हो। तो ज्ञान रूपी तप को जो आचरण बनाता है मनुष्य, तो बाहर की प्रकृति भी और भीतर की प्रकृति भी मार्ग देती है। भीतर की प्रकृति में 3 शब्दों में ही कह दिया उन्होंने, राग भय क्रोध। मनुष्य के आकर्षण समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। सारा बखेड़ा ही आकर्षण का है, सारा बखेड़ा आकर्षण का है। मैं अपनी बात बोल रहा हूं, आपकी नहीं बोल रहा हूं। जहां भी मैंने बखेड़ा देखा है वो आकर्षण का ही देखा है।
You get more and more and more and more attracted, and more problem starts. सारा खेल ही आकर्षण का है। आकर्षण को समाप्त कर दिया जाए तो विकर्षण भी समाप्त होता है। ये दोनों भाई साथ साथ हैं। नाम हम केवल पांडवों के साथ एक ही का जोड़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दूसरे का उल्लेख भी महाभारत में आया है। हालांकि वो भाई नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन उल्लेख है कर्ण और विकर्ण। कर्ण का उल्लेख है, उसके नाम से शहर भी बन गया। विकर्ण का उल्लेख तो है, लेकिन उसको उतना महत्व नहीं दिया गया। द्वेष का नाम विकर्ण है, राग का नाम कर्ण है। राग माने अट्रैक्शन, कर्ण इज अट्रैक्शन, विकर्ण इज रिपल्शन। द्वेष उसका विपरीत है। अभी बहुत अच्छी लगी कोई चीज और बिल्कुल पसंद नहीं है। जो अच्छी लगी वो राग कर्ण रूप में, जो बिल्कुल पसंद नहीं आई विकर्ण द्वेष। माने पीछे ना हटा पीछे। इसे हम द्वेष भी कहते हैं, रिपल्शन भी कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। कर्ण का दूसरा उल्टा विकर्ण, जो कौरवों का एक पात्र है। कर्ण विकर्ण, तो जिसमें अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाए, माने जिसकी बुद्धि को स्थिरता प्राप्त हो गई। अरे बाबा देख क्या चीज है भाई, क्या बड़ा, रे बाबा कितना बड़ा, कितनी बड़ी इमारत है, ओहो हो 1,00,000 बीघे जमीन है इसके पास। 1,00,000 कितनी? 1,00,000 नहीं, 1,00,000। जो शब्द और गले का रुंधना है उस रूप में, ये आकर्षण है। और जब ये केवल इतना रह जाता है, हाँ 1,00,000, हाँ 1,00,000 बीघे के आसपास जमीन होगी, आकर्षण समाप्त है। जहां आकर्षण समाप्त हो गए, जहां मनुष्य में भय समाप्त हो गया, और जहां मनुष्य में क्रोध, माने क्रोध वो नहीं जिसको आप क्रोध मानते हो, कर्म योग में मैंने इस विषय को पढ़ाया था। यहां क्रोध का अर्थ वो गुस्सा नहीं है। गुस्सा तो बहुत छोटी चीज होती है। जिसे हम क्रोध मानते हैं वो क्रोध होता है, बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। कई बार अच्छा होता है, जरूरी होता है अनुशासन के लिए। कई बार बुरा भी होता है, लेकिन इतना बुरा इतना अच्छा नहीं होता। उससे कहीं बुरा क्रोध का एक स्वरूप है, जिसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, खिन्नता कहते हैं। क्रोध मोमेंटरी है, अभी आया चला गया। खिन्नता बड़ी लंबी चलती है। आप में किसी चीज की फ्रस्ट्रेशन आ जाए, वो एक समय में खत्म नहीं होगी, लंबा समय चलेगी। और फ्रस्ट्रेशन आपकी दृष्टिकोण को रंगेगी, आपकी प्रतिक्रियाओं को रंगेगी, आपके पूरे आचरण को रंग देगी फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेटेड माइंड विल लिव एज अ फ्रस्ट्रेटेड ह्यूमन बीइंग एंड कंट्रीब्यूट फ्रस्ट्रेशन टू द सोसाइटी। और एक व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन दूसरे को प्रभावित करती है, और फिर सामूहिक आचरण समाज का फ्रस्ट्रेशन का हो जाता है। अनेकों राष्ट्रों में हम देखते हैं। तो यहां क्रोध का तात्पर्य फ्रस्ट्रेशन है। और सब कुछ वस्तुतः आशा निराशा से जुड़ा है। जिस व्यक्ति में आकर्षण समाप्त हो गया, माने चीजों के प्रति, जिसमें कोई भय नहीं। भय का यहां तात्पर्य क्या है मालूम है आपको? भय को अगर समझना हो तो उसका तरीका दूसरा है। आप भय को यह मत समझिए ना, भय का केवल एक तरीका। दिगंबर से देखिए आप, दिगंबर को कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि उसने अपने प्रति किसी को आकर्षित करने योग्य तो कुछ रखा ही नहीं। उसके प्रति कोई आकर्षित हो वो सब उसने त्याग दिया, कपड़े सारे त्याग दिए। और दिगंबर किसी और की किस चीज से आकर्षित होगा? क्योंकि उसको कुछ मिलना नहीं है और उसको भय नहीं है। क्यों? क्योंकि भय का अर्थ यहां एक ही है, जिसके पास खोने को कुछ नहीं उसको भय नहीं है।
भय का केवल एक ही भाव है, एक ही भाव है। जिसके पास कुछ खोने को है वहां भय है, जिसके पास कुछ खोने को नहीं उसे भय नहीं। When you have nothing to lose, कोई भय नहीं है, भय समाप्त, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। भय का अंत हो जाता है। न धन खोने को, न मान खोने को, न कुछ खोने को, भय समाप्त है। और दिगंबर को भय नहीं है, क्योंकि खोने योग्य भी उसके पास कुछ नहीं है। जिसकी आशाएं समाप्त हैं उस रूप में आकर्षण, जिसके भय समाप्त हैं और जिसके भीतर फ्रस्ट्रेशन कोई नहीं है, फ्रस्ट्रेशन का लेना देना आशा अपेक्षा के साथ संबंधित है। इतना तो मिलना ही चाहिए था, इतना तो होना ही चाहिए था, इतना भी नहीं हुआ, इतना भी मेरे साथ नहीं किया। ये इतने उतने को लेकर के फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़े हो जाते हैं। जो इससे भी ऊपर चला गया उसी को हम लोग फिर बाद में, बड़ा सुंदर शब्द है जो हमारे यहाँ सन्यासियों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वीतरागी महाराज। वीतरागी हम कहते हैं उनको। और यहां वीतरागी का तात्पर्य वस्तुतः वीतराग भय क्रोध ही होता है। जब भी किसी महाराज को, स्वामी जी को हम वीतरागी कहते हैं तो उसका तात्पर्य, वीत माने विदाउट, वीत शब्द का एक ही अर्थ है विदाउट, इसके बिना। वीत राग भय क्रोधा माने राग भय क्रोध के बिना। इसीलिए सम्मान के लिए हम कहते हैं वीतरागी 1008 स्वामी फलाना फलाना जी महान मंडलेश्वर जी महाराज। भाव यही होता है, वीत राग भय क्रोधा, तीनों को एक साथ लिया गया है। इन तीनों के बिना ही मनुष्य में ज्ञान तप को प्राप्त होता है। जब तक ये तीनों नहीं है तब तक उसके भीतर कितना भी श्रेष्ठ ज्ञान हो, वो तप को प्राप्त नहीं है। अगर ज्ञान को तप की संज्ञा में लाना है तो उसमें वीत राग भय क्रोध माने आकर्षण से दूर, भय से दूर, फ्रस्ट्रेशन से दूर लाना होगा। क्योंकि इन्हीं तीनों के सिद्ध होते ही मनुष्य